हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और प्रीच ऑफ जीसस क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। और एक वीडियो लाया हूँ विशेष करके, और ये परमेश्वर के वचन से मैं आपको सहायता करना चाहूँगा आज के इस वीडियो के द्वारा। और परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। तो भजन संहिता 37:5 ये हमें बता रहा है, और अपने मार्ग की चिंता हमें खुदावन पर छोड़नी है। वैसे बहुत सी चिंताएँ होती हैं हमारे जीवन में, संसारिक चिंताएँ जो हमारे आत्मिक जीवन पर क्या करती हैं, असर लाती हैं और हमारे आत्मिक जीवन को दबाने की कोशिश करती हैं, और हमें आत्मिक बढ़ोतरी को हमारी जो आत्मिक बढ़ोतरी होती है उसे रोकने की कोशिश करती हैं। पर खुदावन का वचन कहता है भजन संहिता 37:5, जैसे मैंने बोला पहले भी, कि अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो। तो कहने का मतलब ये, अपने फ्यूचर की, भविष्य की जो भी चिंताएँ हैं आपकी, वो सब पैसों की प्रॉब्लम, जो भी चिंताएँ हैं, बीमारी की और अपने कर्जे की, हर एक चिंता खुदावन पे डालने की हमें ज़रूरत है इन दिनों में। क्योंकि अंतिम दिनों में शैतान हमें इन चिंताओं के द्वारा, सांसारिक चिंताओं के द्वारा आत्मिक जगत में दबाने की कोशिश करता है, जिससे हम आत्मिक बढ़ोतरी हमारी हो ना पाए, हम प्रार्थना में, विश्वास में मजबूत ना होने पाएँ। और ये जो कटीले बीज हैं जो चिंताओं के, वो हमारे विश्वास को और हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आराधना को और हमारी आत्मा को सुस्त और कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी खुदावन का वचन कहता है भजन संहिता 37:5 में कि अपनी चिंता यहोवा पर क्या कर दो, डाल दो, जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि मत्ती 11:28 के अनुसार कि ए बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। तो और मेरा जो बोझ है वो हल्का सहज है। तो अपने बोझ को देने की हमें ज़रूरत है, और खुदावन के उस हल्के सहज को, उस विश्राम को लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो चिंताओं में और संसारिक चिंताओं में दबके रह गए हैं और परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं। जब आदम ने वो फल खाया तो वो चिंता उसके जीवन में आ गई और वो संसारिक चिंताओं में पड़ गया, और परमेश्वर से उसका रिश्ता कमज़ोर हो गया और दायरा हो गया, क्योंकि उस संसारिक चिंताएं और वो पाप जो था वो उसके जीवन में आ गया। जैसे यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हें उस घड़ी विषय में तुम नहीं जानते कि मेरा किस समय आना होगा, पर मैं जैसा तुम्हें सोचता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ। मतलब हमें संसारिक चिंताओं में सोचते हुए ना पाएँ परमेश्वर उस पाप में, क्योंकि चिंता भी एक पाप है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, और मैंने एक चीज़ देखी कि बाइबल में जो वचन साफ साफ लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 6 आयत में साफ साफ लिखा है, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पौलुस ने साफ साफ लिखा है, और इस चीज को हम ये नहीं सोच सकते कि पौलुस ने ये बात किसी दृष्टांत में बोली है, क्योंकि पौलुस ने जितनी भी बातें करी हैं वो एकदम सीधी सीधी करी हैं और डायरेक्ट बातें करी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अंकुर नरूला जी जो बोल रहे हैं वो बहुत गलत है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट करके बताइए। हो सकता है मैं भी अपनी जगह में गलत हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।